सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9th विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय के अंतर्गत थोड़ा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम संवेग नाम की भौतिक राशि के बारे में अभ्यास करेंगे। संवेग किसे कहते हैं? तो संवेग को हम p द्वारा दर्शाते हैं। संवेग को हम p द्वारा दर्शाते हैं। उसका सूत्र बनेगा द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग का सूत्र क्या बनेगा? द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान को हम m से दर्शाते हैं, वेग को हम v से दर्शाते हैं। मतलब हमारा संवेग का सूत्र बना p = mv। हमारा संवेग का सूत्र क्या बना? p = mv। अभी मात्रक की बात करते हैं तो द्रव्यमान का जो SI मात्रक है वो kg है। वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। और CGS मात्रक की बात करते हैं तो P = mv। बराबर। परिभाषा क्या होगी? पदार्थ के द्रव्यमान और पदार्थ के वेग के गुणनफल को हम पदार्थ का संवेग कहते हैं। पदार्थ के द्रव्यमान और पदार्थ के वेग के गुणनफल को हम पदार्थ का संवेग कहते हैं। पदार्थ का द्रव्यमान और पदार्थ के वेग के गुणनफल को हम पदार्थ का क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अगेंस्ट पदार्थ के द्रव्यमान और पदार्थ के वेग के गुणनफल को पदार्थ का संवेग कहा जाता है। मात्रक की बात करें तो SI मात्रक या तो MKS मात्रक रहेगा। द्रव्यमान का मात्रक होगा kg, वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। और CGS मात्रक रहेगा, मतलब छोटा मात्रक रहेगा ग्राम इनटू, द्रव्यमान का छोटा मात्रक ग्राम होगा, वेग का छोटा मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और संवेग स्वतः सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। उसकी दिशा जो होती है वो वेग की दिशा में होती है। संवेग की जो दिशा होती है वो किसकी दिशा में होती है? वेग की दिशा में। मतलब संवेग सदिश राशि है, मतलब इसकी दिशा भी होगी और इसका मान भी होगा। फिर बच्चों, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ये दूसरे नियम को लिखने से पहले हम उसका सूत्र लिखेंगे तो नियम सरलता से हम लिख पाएंगे। जैसे कि P है तो उसको संवेग कहते हैं, डेल्टा P है तो उसको कहते हैं संवेग में होने वाला परिवर्तन। डेल्टा P को हम क्या कहते हैं? संवेग में होने वाला परिवर्तन। P को हम क्या कहते थे? संवेग। डेल्टा P को हम क्या कहेंगे? संवेग में होने वाला परिवर्तन। बराबर। T मतलब समय, F मतलब बल। अभी यहाँ से हमें नियम पढ़ना है। यहाँ से एकांक समय में पदार्थ के संवेग में होने वाला परिवर्तन पदार्थ पर लगने वाले बाह्य बल असंतुलित बाह्य बल के समानुपाती होता है और बाह्य बल की दिशा में होता है। वापस से, एकांक समय में गतिमान पदार्थ के संवेग में होने वाला परिवर्तन पदार्थ पर लगने वाले असंतुलित बाह्य बल के समानुपाती होता है और बाह्य बल की दिशा में होता है। वापस इसी विधान को दोहराते हैं। एकांक समय में गतिमान पदार्थ के संवेग में होने वाला परिवर्तन पदार्थ पर लगने वाले बाह्य बल के समानुपाती होता है और बाह्य बल की दिशा में होता है। अभी हिंदी में थोड़ा बहुत हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा। मानो कि t समय में पदार्थ का वेग u है, बराबर। उस पर हम F जितना बल लगाते हैं तो वो हो t = t समय में v जितना वेग प्राप्त करता है a जितने अचल त्वरण से, और उस पर उसका वेग v हो जाता है। बराबर। वापस से, t = 0 समय, मतलब प्रारंभिक समय पर पदार्थ का वेग u है। उस पर हम F जितना बल लगाएंगे तो a जितने त्वरण से s जितनी दूरी प्राप्त करेगा और v जितना वेग प्राप्त करेगा। ये सभी भौतिक राशियों का आपको अर्थघटन लिख लेना है। क्या कहा? t = 0 मतलब प्रारंभिक समय पर पदार्थ का वेग u है। उस पर हम F जितना बल लगाते हैं तो वो t = t जितने समय में a जितना त्वरण प्राप्त करता है और F जितनी दूरी तय करके v जितना वेग प्राप्त करता है। अभी
देखो, पदार्थ का प्रारंभिक संवेग आई फॉर इनिशियल, प्रारंभिक संवेग, प्रारंभिक द्रव्यमान, द्रव्यमान तो एम ही था पर उनका प्रारंभिक वेग क्या था, यू था। और अंतिम संवेग एफ फॉर फाइनल, अंतिम द्रव्यमान भी वही होगा। पदार्थ के द्रव्यमान में तो कोई चेंज होता ही नहीं है बल लगाते हैं तो, और अंतिम वेग बदल गया था, वी था, बराबर। आई फॉर इनिशियल, एफ फॉर फाइनल, फाइनल मतलब अंतिम, आई फॉर इनिशियल मतलब शुरुआत का। संवेग में होने वाला परिवर्तन हम ढूंढते हैं, डेल्टा पी। तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग तो होगा एम वी माइनस एम यू, बराबर। यहाँ से ये वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी। ओके, अभी एफ बराबर एफ समानुपाती डेल्टा पी बटे में टी। डेल्टा पी का मान रखते हैं, क्या है, एम वी माइनस एम यू बटे में टी। एम कॉमन आ गया, वी माइनस यू बटे में टी। अभी आप देख सकते हो एक त्वरण का सूत्र था, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बटे में टी। तो हम इसके बदले हम ए लिख सकते हैं, तो एफ समानुपाती एम ए, ठीक है। अभी एफ समानुपाती एम ए, समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए हम के रखते हैं अचल के रूप में। के बराबर हम 1 ले लेते हैं, तो एफ इज इक्वल टू एम ए। मतलब पदार्थ पर लगने वाला जो बल है वो पदार्थ के द्रव्यमान और पदार्थ के त्वरण के गुणनफल जितना होता है। पदार्थ पर लगने वाला जो बल है वो पदार्थ के द्रव्यमान और पदार्थ के त्वरण के गुणनफल जितना होता है, बराबर। फिर इस बल का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक है केजी, इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का छोटा मात्रक होगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम शॉर्टकट में ये भी कह सकते हैं, इसका शॉर्टकट में नाम है न्यूटन और इसको शॉर्टकट में कहते हैं डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, इन दोनों के बीच का संबंध है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, बराबर। अभी इसकी मुझे परिभाषा लिखनी है 1 न्यूटन की। यदि 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पदार्थ में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके, 1 केजी द्रव्यमान वाले पदार्थ में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके तो लगने वाला बल 1 न्यूटन है, ऐसा कहा जाएगा। क्या कहा, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पदार्थ में हम 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सके तो लगने वाला बल 1 न्यूटन है, ऐसा कहा जाता है। फिर बच्चों न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, इसमें भी नियम को लिखने से पहले हम सूत्र पर से नियम बोलेंगे। जैसे कि मैं पहले लिख देता हूं, दो पदार्थ है M1 M2, पहले पदार्थ का द्रव्यमान M1 है। जैसे कि मेरे पास दो पदार्थ है, बराबर, पदार्थ नंबर 1 और पदार्थ नंबर 2। पहले का द्रव्यमान M1 है, दूसरे का द्रव्यमान M2 है, दोनों के बीच की दूरी d है, दोनों के बीच में लगने वाला बल F है। पहले का केंद्र C1 है और दूसरे का केंद्र C2 है। ये दोनों पदार्थों के बारे में बेसिक वर्णन आपको लिखना रहेगा। अभी जो नियम बोल रहा हूँ कि पृथ्वी पर प्रत्येक पदार्थ, विश्व में प्रत्येक पदार्थ अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। विश्व में प्रत्येक पदार्थ अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये दोनों पदार्थों के बीच में लगने वाला ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, दोनों पदार्थों के द्रव्यमान के समानुपाती और दोनों पदार्थों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। दोनों पदार्थों के बीच में लगने वाला बल दोनों पदार्थों के द्रव्यमान के गुणा के समानुपाती और दोनों पदार्थों के बीच की जो दूरी का वर्ग है उसके विलोमानुपाती होता है। और यह बल की दिशा दोनों पदार्थों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा पर होती है। इसी में से आपको नियम फॉलो करना है। विश्व में रहा हुआ प्रत्येक पदार्थ अन्य पदार्थ पर बल लगाता है। यह बल दोनों पदार्थों के द्रव्यमान के गुणा के समानुपाती, दोनों पदार्थों के बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। बटे में मतलब विलोमानुपाती, ऊपर मतलब समानुपाती। और यह बल की दिशा दोनों पदार्थों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा पर होती है। फिर आपको ये बेसिक वर्णन जो मैंने बताया वो लिख देना है।
अभी स्टेप बाय स्टेप। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार क्या होता है, जो बल लगेगा वो दोनों पदार्थों के द्रव्यमान के गुणा के समानुपाती है। दोनों पदार्थों के बीच की दूरी का जो वर्ग है उसकी विलोमानुपाती है। इन दोनों को साथ में लिखते हैं तो F समानुपाती m1 m2 बटे में d² होगा, बराबर। इस प्रकार का जवाब आया, F समानुपाती m1 m2 बटे में d²। अभी F बराबर g m1 m2 d², अचल रखा मैंने समानुपात को हटाने के लिए। ये g बराबर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का अचल, बराबर। उसका स्थान, उसका मान पृथ्वी पर कोई भी जगह पर जाओ, वर्ल्ड में कोई भी जगह पर जाओ, उसका मान कभी बदलता नहीं है। उसका मान रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में kg²। और इसका मान खोजा था हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश। इसका मान किसने खोजा था, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, अब ये मात्रक कैसा है उसकी बात करते हैं। तो F बराबर g m1 m2 बटे में d²। तिर्यक, इसके बटे में कुछ नहीं, तिर्यक गुणा करते तो f d² बराबर g m1 m2। तो g बराबर क्या होगा, f d², ये बटे में जाएगा इधर m1 m2। इसका मात्रक न्यूटन, d मतलब दूरी है, मतलब 2 बार है तो मीटर स्क्वायर, बटे में द्रव्यमान 2 बार है मतलब kg², राइट। फिर मुक्त पतन और ऊर्ध्व पतन के लिए अचल त्वरित गति के समीकरण दो सेम ही है। पहले मुक्त पतन के लिए क्या होता है, मुक्त पतन के लिए प्रारंभिक वेग 0 होता है, ऊर्ध्व पतन के लिए अंतिम वेग 0 होता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में गति करता है, मतलब a बराबर +g, इसमें विपरीत करता है तो a बराबर -g। और यहाँ पर दूरी जो होती है वो हाइट बन जाती है, दूरी जो होती है वो हाइट बन जाती है। ठीक है, हम 1 बाय 1 अचल त्वरित गति के समीकरण लेंगे और उसका मुक्त पतन और ऊर्ध्व पतन के लिए समीकरण प्राप्त करेंगे। पहला समीकरण v बराबर u + at। मैं पहले मुक्त पतन के लिए करता हूँ, बराबर। v का v, u के बदले हमने कितना रखा मुक्त पतन में 0, a के बदले g t, मतलब पहला समीकरण आया v बराबर gt। अभी ऊर्ध्व पतन की बात करते हैं तो v बराबर 0, बराबर u का u रहेगा, a के बदले -g आएगा t, तो 0 बराबर u - gt, तो ये gt इधर जाएगा। ठीक है, तो u बराबर क्या होगा, gt। पहला समीकरण आ गया मुक्त पतन के लिए, मुक्त पतन के लिए पहला समीकरण हो गया। फिर हम दूसरे समीकरण की बात करते हैं कि दूसरा समीकरण मुक्त पतन ऊर्ध्व पतन में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि मुक्त पतन और ऊर्ध्व पतन के लिए सेकंड समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा समीकरण है आपका s बराबर ut + 1/2 at²। चलो मुक्त पतन के लिए पहले करते हैं, s के बदले h, फिर u के बदले 0, t का t 1/2, a के बदले g और t²। तो h बराबर ये तो 0 हो जाएगा + 1/2 gt²। तो जवाब आएगा h बराबर 1/2 gt²। ठीक है, फिर बच्चों यही समीकरण को ऊर्ध्व पतन में कैसे परफॉर्म करेंगे, इस समीकरण को ऊर्ध्व पतन के लिए भी साबित करना रहेगा। तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे ऊर्ध्व पतन के लिए, देख लो। s के बदले h, जिसका मान आपको बोला नहीं उसको ऐसे ही रखना है, 1/2, a के बदले -g t²। h बराबर ut - 1/2 gt²। सूत्र आ गया, यश, ऊर्ध्व पतन के लिए भी साबित हो गया। फिर बच्चों हम चर्चा करते हैं तीसरे समीकरण की, बराबर। उसको भी हम मुक्त पतन और ऊर्ध्व पतन दोनों के लिए साबित करेंगे। तो तीसरा समीकरण v² - u² = 2as। पहले हम मुक्त पतन के लिए करते हैं, v के बदले v रहेगा, u के बदले 0 का वर्ग, 2, a के बदले g और s के बदले h, v² - 0 = 2gh। तो v² = 2gh आ गया समीकरण, किसके लिए, मुक्त पतन के लिए।
अभी इसी समीकरण को हम ऊर्ध्वपतन के लिए दोहराएंगे, बराबर है। ऊर्ध्वपतन के लिए कैसे करेंगे, v के बदले 0, u का u, a के बदले -g और h, मतलब 0 माइनस यू स्क्वायर बराबर -2gh, माइनस यू स्क्वायर बराबर -2gh, माइनस माइनस कट हो गया तो जवाब आएगा यू स्क्वायर बराबर 2gh। बच्चों एग्जाम के अंतर्गत आपको या तो मुक्त पतन के लिए पूछ सकते हैं या तो ऊर्ध्व पतन के लिए पूछ सकते हैं, दोनों एक साथ में नहीं पूछते क्योंकि दोनों का 3-3 अंकों का प्रश्न बनेगा। पर सिंपली बात है, थोड़ा सा ही याद रखकर आपको प्रश्न के अंतर्गत पूरे अंक लेने हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।